हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसे केमिकल चेंज कहते हैं। पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन का अर्थ है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अर्थात कहने का मतलब ये किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान बने रहें, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान बने रहें। रासायनिक गुण में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना। बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बन जाना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब, आपने देखा होगा घरों में बल्ब होता है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से लोहे के चूर्ण और गंधक के चूर्ण को यदि हम मिश्रण बना लें तो चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को हम अलग कर सकते हैं, और यदि लोहे के और गंधक के चूर्ण को जल में डाल दिया जाए तो गंधक ऊपर तैर रहेगा और लोहे के चूर्ण पानी के तल में नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के कारण पदार्थ एक
नया स्वरूप धारण करता है, एक नया स्वरूप धारण करता है, अर्थात पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के कारण पदार्थ एक नया स्वरूप धारण करता है, अर्थात पदार्थ एक नए रूप का हो जाता है। पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसकी आकार, आकृति, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन में किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, नए पदार्थ नहीं बनते हैं। भौतिक यह है अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। बर्फ ठोस अवस्था में होता है। जब इसको अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं, अधिक ताप पर इसे गर्म करते हैं तो ये पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल में। किसमें? जल में। और जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। इनमें ठोस अवस्था से द्रव अवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन बर्फ और जल का जो रासायनिक अणुसूत्र है H2O, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखें आगे हम, यदि जल को और अधिक ताप पर हम गर्म करें तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद यह वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प, जो कि कौन सी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। इसमें भी आप देखिए जल और वाष्प, इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होगा वो क्या होगा? H2O। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण के साथ भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात करें, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे आम, आपने देखा होगा, कच्चे आम का पकना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे आम का पकना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन तथा ऑक्सीजन का संयोग होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना
और राख बनना, यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं जो कि भिन्न गुणधर्म के होते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों परिवर्तन के पहले इनका गुणधर्म अलग होगा, लेकिन जब परिवर्तन होगा तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसका गुणधर्म भी अलग होगा, तो क्या अस्थायी परिवर्तन होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान। हमने पढ़ तो लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन किसी भी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, आइए हम जानते हैं। भौतिक परिवर्तन की पहचान। भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ की पुनः अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमारा जो पहले पदार्थ होगा उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तब ये जल में परिवर्तित हो जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि क्या ठोस से द्रव अवस्था में होगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि हम बर्फ से तो जल परिवर्तित हो गया, अगर हमको पुनः बर्फ प्राप्त करना है तो हम जल से बर्फ को प्राप्त कर सकते हैं। यह है भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ की पुनः अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन की सरल परिभाषा देना चाहें तो क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः अवस्था को आसानी से प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन की पहचान की बात करें। रासायनिक परिवर्तन में हम पदार्थ की पुनः अवस्था को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, पदार्थ की पुनः अवस्था को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे तो आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, यदि अब इसमें से हमको अगर कार्बन प्राप्त करनी तो हम नहीं कर सकते। इसमें पदार्थ की पुनः अवस्था क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम इसमें से प्राप्त नहीं कर सकते। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। इसमें दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो क्या रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे करेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की पुनः अवस्था को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक
तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हमने पढ़ तो लिया, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अब हम उसको पहचानेंगे कैसे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। निम्न परिवर्तन के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है अवस्था परिवर्तन। किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तित हो जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बर्फ से जल में परिवर्तित होना, बर्फ का जल में परिवर्तित होना, जो क्या था, ठोस अवस्था से किसमें हुआ, द्रव अवस्था में, तो इसमें एक अभिक्रिया हुई। दूसरा है रंग परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ वह संयोग करके सफेद चूर्ण बनाता है। किस रंग का होता है वह चूर्ण? सफेद चूर्ण, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसमें रंग परिवर्तन हुआ। इस आधार पर हम पता लगाएंगे क्या कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। तीसरा है गैस का निकास। किसी अभिक्रिया में अगर गैस निकलती है तो उस गैस की गंध से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कागज को जब जलाते हैं, हम कागज को जैसे जलाएंगे तो पहले तो वो राख में बदल जाएगा, लेकिन CO2 गैस निकलती है, प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चौथा है ताप परिवर्तन से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तापमान में परिवर्तन से। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटे वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।